Hello everyone, in this video we are going to discuss role of a teacher। बहुत ही important topic है TEFL में या teaching के अंदर। टीचर का क्या रोल होता है, ये बहुत ही important है। टीचर को कंसिडर किया जाता है बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी। वाई, द क्वेश्चन इज वाई टीचर का इतना क्रूशियल रोल क्यों होता है ओवरऑल सोसाइटी में? क्योंकि टीचर ही होता है, he is the one who produce the doctors, who produce the engineers, who प्रोड्यूस द पायलट। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी प्रोफेशन है, उन तमाम का कोई ना कोई टीचर होता है। टीचर का बहुत ही क्रूशियल रोल है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में, इसीलिए टीचर को बैकबोन ऑफ सोसाइटी कंसिडर किया जाता है। डिफाइन किस तरह करेंगे, हु इज़ द टीचर? टीचर कौन होता है? टीचर इज़ समवन जिसको उबूर हासिल हो, जो ट्रेन हो, सर्टिफाइड हो, ताकि वो इंस्ट्रक्ट कर सके स्टूडेंट्स को इन वेरियस फील्ड्स में। टीचर वो होता है जो हेल्प करे स्टूडेंट्स को नॉलेज गेनिंग में और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। और टीचर का रोल जो है एज कम्पेयर टू पास्ट इवॉल्विंग रोल है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता आ रहा है। ट्रेडिशनल रोल में आप देखें तो टीचर इज़ कंसिडर ऑल एंड वन। सब कुछ टीचर को कंसिडर किया जाता था कि टीचर को ही सब कुछ आता है एंड ही इज़, उसको ब्लाइंडली बस फॉलो करना है, जो वो कहे वो करेक्ट है। बट इन द प्रेजेंट टाइम इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गया। इंफॉर्मेशन का होल्ड न सिर्फ टीचर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि स्टूडेंट के कंट्रोल में भी आ गया। आज का जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन से है। दोनों का बहुत ही क्रूशियल रोल है आज की कंटेम्प्रेरी टाइम में। टीचर के डिफरेंट रोल्स होते हैं। वो एज अ गाइड है, एज अ पेरेंटिंग, आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, एज अ मेंटोर, एज अ रोल मॉडल, एज अ मोटिवेटर, एज एन ऑर्गेनाइजर, एज अ रिसोर्स प्रोवाइडर। बहुत सारे रोल्स है टीचर के। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हाउ शुड अ टीचर बी लाइक। ट्रेडिशनल हमारा कॉन्सेप्ट टीचर के बारे में क्या है, वो ये है कि एक टीचर काइंड ऑफ गुस्से वाला हो, मोटा सा हो, ठीक है, क्लास में गुस्से से आए, स्टूडेंट्स को डराए। बट नाउअडेज इट्स नॉट लाइक दैट। स्केर्ड, नो, डोंट। आउटसाइड टीचर मे बी आपको गुस्सा करता हो, डांटता हो, बट इनसाइड को आपकी बड़ी केयर होती है, ठीक है। वो चाहता है कि आप लर्न करें, आप बहुत बड़े कुछ बने, कुछ अचीव करें, ठीक है। और उससे टीचर को बहुत खुशी मिलती है अगर उसके स्टूडेंट्स जो है दे अचीव समथिंग वेरी गुड एंड अमेजिंग, ठीक है। ये मोटिवेशन, ये गोल होता है किसी भी टीचर का, वो आपकी बेहतरी के लिए सोचता है। एट्रीब्यूट्स, रोल्स या क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर कि उसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो एक बेटर वे में अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सके, पढ़ा सके। कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है, एक्टिवली आपको इंगेज कर सके। कम्युनिकेटिंग कंटेंट, डिमांड एंड रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स gets easier, comfortable and meaningful for the students. Strong कम्युनिकेशन स्किल्स का होना मस्ट है किसी भी टीचर में। दूसरा ये कि टीचर को एक गुड लिसनर होना चाहिए, ना सिर्फ वो अपनी मनमानी करे कि सिर्फ वही बोलता जाए और स्टूडेंट्स चुपचाप सुने। नो, ही मस्ट बी अ गुड लिसनर। स्टूडेंट्स की बात वो सुने, समझे और फिर उनके साथ कोऑपरेट करे। गुड लिसनर का होना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स की बात वो सुने कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उनके ओपिनियन क्या है, ठीक है, ना सिर्फ अपनी नहीं बल्कि स्टूडेंट की सुनना। और तीसरा, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए टीचर को। ही शुड कीप पॉजिटिव एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशन, अब खुद से भी और स्टूडेंट से भी। एंड ही वुड एड वन टू टैकल अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस, के साथ डील करना उसको आना चाहिए। बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक नहीं होता, अनप्रडिक्टेबल थिंग्स यू माइट फेस, ठीक है। टीचर को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ही मस्ट बी अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, यानी ट्रेडिशनल की तरह नहीं कि एक चीज़ के साथ फिक्स हो के, नो, या एक मेथोडोलॉजी के साथ फिक्स होना, नो। ही मस्ट बी वेरी अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वो ख़ुद को इवॉल्व करे
ख़ुद को चेंज करे, बिकॉज़ जनरेशन चेंज होती रहती है ना। आफ्टर एवरी ईयर आप देखें न्यू जनरेशन आएगी, सो कौन से टेक्निक्स या मेथड्स आप अपने प्रीवियस क्लास के ऊपर इम्प्लाई कर सकते हैं, न्यू क्लास या न्यू जनरेशन के ऊपर आप वो नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी आई है, सो उस मुताबिक टीचर को ख़ुद को चेंज करना चाहिए, अडेप्टेबल बनाना चाहिए। ये भी रोल है टीचर का, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी को वो किस तरह इनकॉर्पोरेट करता है अपनी क्लास में। इंथुजियास्टिक होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, न कि डल, ठीक है। ही मस्ट बी वेरी एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक होना चाहिए, और पढ़ाते हुए उसको ही मस्ट बी पैशनेट अबाउट टीचिंग, और वो अलाउ करे स्टूडेंट्स को कि वो इंटरेस्ट ले ले उसकी क्लास में, डिस्कशन में और क्लासरूम एक्टिविटीज़ में, और ये रिफ्लेक्ट होगा कि उसके एनर्जी में वो कितना एनर्जेटिक है और किस पैशन से वो पढ़ा रहा है। उसकी ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स में सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। डल सा टीचर हो तो स्टूडेंट्स भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना। सो ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड, क्लास के लिए वो फुली प्रिपेयर हो के आए, ठीक है। प्रिपरेशन करता है, प्रॉपर लेसन प्लान बनाता है एक सक्सेसफुल टीचर, और जो कि प्रमोट करेगा ट्रस्ट एंड कंफर्ट इन द क्लासरूम, और वो अंडरस्टैंड करे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और कंसिडर करे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स की क्या नीड है, उनके क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, किस तरीके से उनको ओवरकम किया जा सकता है उनके वीकनेसेस को स्ट्रेंथ के अंदर। और एक और एट्रीब्यूट या क्वालिटी, वो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए टीचर में, ताकि वो स्टूडेंट्स को इंगेज कर सके, उनके इंटरेस्ट को ग्रैब कर सके, ठीक है। स्टूडेंट्स क्योंकि वेरी टेंस या सीरियस माहौल में सही उनकी लर्निंग नहीं होती, राइट। सो उनको एक फ्री माहौल देना बहुत ही ज़रूरी है। इट कैन रिलीव सक्सेसफुल, स्ट्रेसफुल क्लास इन्वायरमेंट ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती क्लास में बैठा दिया जाए, नो, वो इंजॉय करे उस लर्निंग प्रोसेस को। मेक्स क्लास मोर इंटरेस्टिंग एंड चिल्ड्रन स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट टीचर हैज़ गॉट फॉर देम। फिर वो डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये उसकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। सो क्रिएटिविटी भी एक और एट्रीब्यूट है, टीचर मस्ट बी क्रिएटिव, कि वो डिफरेंट मेथडोलॉजीज, डिफरेंट टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी किस तरह इंकॉर्पोरेट करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को किस तरह डिज़ाइन करता है, ठीक है। टीचर शुड बी क्रिएटिव, फेयर और अनबायस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बायस हो और एक स्टूडेंट को जो है जो वो डिज़र्व करते हैं उसके मुताबिक मार्क्स या इवैल्यूएशन ना करना। बायस नहीं होना चाहिए, फेवरेटिज्म नो, ही मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और फेयरनेस, मेरिट का ख़ास ख्याल रखे। फॉरगिविंग होना चाहिए, ये नहीं कि स्टूडेंट से ज़िद लेके। ही मस्ट बी कॉम्पेशनेट, और उसके अलावा ही मस्ट बी पेशेंट एंड एम्पैथेटिक, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी गुस्सा दिलाते हैं टीचर को, सो पेशेंस लूज़ नहीं करना चाहिए टीचर को। मस्ट बी काम एंड हैव पेशेंस एंड एम्पैथेटिक, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझे और उनकी हेल्प करे। अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम उनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, उसका भी ख्याल रखे। सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और उसके टाइम मैनेजमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट जो है अच्छे होने चाहिए किसी भी टीचर के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोल ऑफ अ टीचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।